जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ओनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है। तो मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो ये छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो ये किससे प्राप्त करता है? पालक से। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक में। तो पालक में कौन सा होता है? पालक में आयरन होता है। पालक में आयरन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो ये 80% होती है। कितने परसेंट होती है? 80% होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो तत्व है ये ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ये ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो लगभग कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना होता है? ये 37 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 सेल्सियस। और केल्विन में कितना होता है? ये 310 केल्विन। केल्विन में 310 केल्विन। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 होता है, सेल्सियस में होता है 37 सेल्सियस, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो किसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? यह कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। तो सर्वप्रथम मुंह में कौन सा पचता है? यह कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो किस अंग में पचना शुरू होता है? तो ये होता है कहाँ से? मुंह से। कहाँ से होता है? मुंह से। तो भोजन का पाचन सर्वप्रथम किस अंग से प्रारंभ होता है? पचना स्टार्ट होता है ये मुंह से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये जांग की हड्डी होती है, फीमर। जांग की हड्डी होती है फीमर। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जांग में होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? ये स्टेपिस। ये कान में होती है। ये कहाँ पे होती है? ये कान में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? लीवर है। कौन सा है? लीवर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो कितने ग्राम का होता है? ये 1350 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? ये 1350 ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ये प्रम मस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रम मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये प्रम मस्तिष्क। ये गलत है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये प्रम मस्तिष्क होता है। ये बी वाला गलत हो गया, ये सी है। राइट आंसर हो क्या है इसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। कौन सी होती है? अंडाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मादा अंडाणु होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यह पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ये पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। किसे? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उपरस्थि कहाँ पाई होती है? तो मानव शरीर में उपरस्थि कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये छाती में होती है। कहाँ होती है? ये छाती में होती है। तो मानव शरीर में उपरस्थि कहाँ होती है? ये छाती में होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 1 मिनट में बार सांस लेते हैं, तो हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? ये 16 से 18 बार। कितने बार? 16 से 18 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो पित्त कौन बनाता है? ये यकृत बनाता है। कौन बनाता है? लीवर। तो मानव शरीर में पित्त कौन उत्पन्न करता है? ये यकृत करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मिक संबंधित है, तो ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत है? तो तत्कालीन ऊर्जा कौन देता है? ये कार्बोहाइड्रेट देता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। तो मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की सामान्यतः स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। तो मानव के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? ये 72 बार होती है। कितनी बार? 72 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग, तो सर्वदाता रक्त कौन सा होता है जो सबको दे सकता है? सबको दे सकता है ओ। कौन सा होता है? सबको दे सकता है और सबका ले सकता है कौन? ए बी। सबका ले सकता है ए बी। तो सर्वदाता कौन है? ओ। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सबका ले सकता है कौन है? ए बी। सबका ले सकता है ए बी और सबको दे सकता है ओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है? वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। वो केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, ओ वाला किसको दे सकता है? ओ वाला सबको ही दे सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ये ए वाले को भी दिया जा सकता है, बी वाले को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। इसका राइट आंसर हो गया डी। ये सर्व रक्त दाता है, तो वो सर्व रक्त दाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो कौन नियंत्रित करता है ये रक्तचाप को? है एड्रिनल ग्लैंड। कौन? एड्रिनल ग्रंथि। तो मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? ये एड्रिनल ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये डायबिटीज। कौन सा होता है? ये शुगर। कौन सा होता है? डायबिटीज, शुगर। इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है, तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। और जोड़े कितने होते हैं? 23। जोड़े कितने होते हैं? 23। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम के जोड़े कितने होते हैं? 23 और संख्या कितनी होती है? 46। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ये 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? 6 है। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, जो कान में होती है। स्टेपीज कान में होती है। सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर जांग में होती है। फीमर जांग में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो कितना होता है ये 37 सेल्सियस होता है। कितना होता है 37 सेल्सियस। और फारेनहाइट में कितना होता है, फारेनहाइट में ये 98.6 होता है, फारेनहाइट में 98.6 होता है। तो मानव शरीर का सेल्सियस में कितना होता है तापक्रम, ये 37 सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में कितना होता है 98.6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, ये पेनक्रियास से। कहाँ से, पेनक्रियास अग्नाशय से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कण कहाँ पे बनते हैं, तो लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं, ये बोन मैरो अस्थि मज्जा में। कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो अस्थि मज्जा में। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, तो ये 5-6 लीटर होती है। कितनी होती है, 5-6 लीटर होती है। तो वयस्क मनुष्य में कितने रक्त की मात्रा होती है, 5-6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त का आकार होता है, तो लाल रक्त का आकार कैसी होता है, तो लाल रक्त का आकार होता है उत्तलाकार होता है। कैसी होता है ये, उत्तलाकार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। लाल रक्त का आकार कैसी होता है, ये उत्तलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ये कितना होता है, ये 120/80। कितना होता है, 120/80 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो पित्त कौन उत्पन्न करता है, पित्त उत्पन्न करता है यकृत। कौन करता है, यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बी। राइट आंसर क्या हो गया बी। मानव शरीर में पित्त कौन उत्पन्न करता है, यकृत। और जमा कहाँ होता है, ये पित्ताशय में। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो रक्त में जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो रक्त को कौन जमाता है, फाइब्रिनोजन। कौन जमाता है, फाइब्रिनोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, गुदेदार पुष्पासन। क्या खाया जाता है, गुदेदार पुष्पासन। तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, ये गुदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, तो प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, तो ये किसके द्वारा संश्लेषित होती है, ये मुक्त राइबोसोम के द्वारा। किसके, मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो किसको खाते हैं, ये एंडोकार्पन। किसको, एंडोकार्पन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, ये बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, ये मूंगफली का। किसका, मूंगफली का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वास्तविक नाम क्या है, तो आम का वास्तविक नाम क्या है, ये मैग्नेफेरा इंडिका। क्या है, मैग्नेफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2, तो वायुमंडल में CO2 कितने परसेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होता है, ये 0.03% होता है। कितना होता है, 0.03% होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, ये नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, ये 78% होता है। 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और आर्गन कितने परसेंट होता है, ये 0.93% होता है। 0.93% होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, डी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होता है, 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द किसने दिया, तो हार्मोन शब्द किसने दिया था, ये बेलिसियव स्टार्लिन ने। किसने, बेलिसियव स्टार्लिन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वयंपोषी है, तो इनमें से कौन स्वयंपोषी है, ये शैवाल है। कौन है,
शैवाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? स्वयंपोषी शैवाल स्वयंपोषी होता है। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, जो शाम में 4 बजे, रात 8 बजे होती है। इसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।